बिहार के प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के बहाली को लेकर नियमावली हुआ तैयार। इधर बिहार के 2 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। 2 से अधिक बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे अब पंचायत चुनाव। और पंचायत प्रतिनिधियों, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड और पंच के लिए खर्च का सीमा हुआ निर्धारित। इधर बिहार में भूमि विवाद का केसों का स्पीड ट्रायल शुरू। सुनंदा केस में शशि थरूर आरोपित। ऑनलाइन पढ़ाई से सूबे में 65% बच्चे लिखना भूल चुके हैं। इधर मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर घाटी पर आतंकी फीलिंग। अफगानिस्तान में सरकार गठन पर करजई ने से मिले तालिबानी नेता। इधर दरोगा बहाली परीक्षा की तिथि बदलेगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील मोदी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके लिए काम की खबरें हैं, हम तमाम काम की खबरों को आपके लिए चुन कर लाते हैं। अब खबरों की सिलसिला को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब खबरों की सिलसिला को हम शुरू करते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी कई खबरें आई हैं, लेकिन सबसे पहले एक खबर पर चर्चा करेंगे। यह जो असमंजस था, असमंजस अब समाप्त हो गया। असमंजस यह था कि बिहार में पंचायत चुनाव वैसे लोग नहीं लड़ पाएंगे जिनका 2 से अधिक बच्चे हैं, लेकिन अब सरकार ने इसको साफ कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद ही ऐसे लोग हो सकते हैं चुनाव से वंचित। अब तक इस तरह का कोई संशोधन नहीं हुआ है बिहार में, इसलिए लड़ सकते हैं पंचायत का चुनाव। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, भाग दौड़ शुरू हो गया है। मतदाता से उम्मीदवार मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीते स्वतंत्रता दिवस, अगले में रक्षाबंधन, मुहर्रम, दशहरा, दीपावली को लेकर बैनर पोस्टर से अब छोटे छोटे गांव और बाजार भी पटने लगे। मुखिया प्रत्याशी और उनके संरक्षक कर सकते हैं, निवेदक कर सकते हैं, दोनों का तस्वीर एक साथ लगाकर शुभकामनाएं बैनर फ्लैश बोर्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। यानी कि जनता से जुड़े रहने का एक साधन इसे भी बनाया गया है। कह सकते हैं कि इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण स्तरों पर भी चहलकदमी, सरगर्मी तेज हो गई है। इधर बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इसको लेकर हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को नाम शामिल किया गया है। कैमूर के हरिदास शर्मा और मधुबनी की चंदना दत्त का हुआ है चयन। जिले से प्राप्त 74 में से 6 शिक्षकों के नाम केंद्र को भेजे गए थे, जिसमें से 2 का नाम चयन किया है। तो चलिए मगध संवाद की पूरी टीम की ओर से इन दोनों को, हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को, अच्छे कार्य के लिए और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित है। इधर देश में 55% बच्चों को लिखने की आदत छूट चुकी है। यानी कह सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई तो हुआ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में लगे रहे, लेकिन लिखने की प्रक्रिया धीमी रफ्तार में रही, जिसके कारण बच्चे जो है 55% बच्चे जो हैं वो उनकी लिखने की आदत छूट गई, लिखावट पर भी असर पड़ा। दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं कि बिहार में इधर शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हो रही है, शिक्षक बहाली हो रही है, लेकिन बीते दिन यानी कि कल बुधवार को सड़क पर टीएटी अभ्यर्थी उतरे, जिस पर लाठी चार्ज भी किया गया। आखिर बहाली हो रही है तो टीएटी अभ्यर्थी आखिर क्यों सड़कों पर उतरे? मुद्दा गंभीर है, लेकिन निश्चित तौर पर उन्हें लगा है कि हमारी बहाली लटक सकती है। सीटीईटी दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छठे चरण की तीसरी काउंसलिंग में मौका देने की मांग को लेकर सीटीईटी अभ्यर्थी बुधवार को सड़क पर उतरे। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठी भी चार्ज करना पड़ा।
अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें काउंसलिंग में मौका दिया जाए। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले किए गए आंदोलन में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। उन्हें भी मांग है, निश्चित तौर पर मांग को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। हर शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। अपनी बातों को उठाने की संविधान में नियम है, बातों को रखने की आजादी है, कहने की आजादी है, लिखने की आजादी है, लेकिन लाठी बरसाने की कैसी आजादी है। अररिया पटसरमा रोड होगा 4 लेन। यह एक बड़ी खबर है कि अररिया जो है और पटसरमा रोड को 4 लेन करने की बात कही गई है। बिहार के सभी प्रमुख शहरों में चलेगी सिटी बसें। बिहार में यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बिहार में प्रमुख शहरों में अब सिटी बस चलेगी। पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में अब सिटी बस चलाने की सहूलियत दी जाएगी। पटना के बाद अन्य शहरों में भी बस सेवा का काम शुरू हुआ है। गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में जल्द चलेगी सिटी बसें। दूसरे शहरों में छोटी गाड़ियों का भी परिचालन किया जाएगा। तो यह परिवहन विभाग के द्वारा पटना के तर्ज पर अन्य जगहों पर सिटी बस चलाने की जो योजना है वो काबिले तारीफ है। संक्रमितों के लिए बिहार में 100 फील्ड हॉस्पिटल बनेंगे। केंद्र सरकार ने अस्पताल बनाने के लिए दे दी है मंजूरी, यानी कि जिलों में फील्ड हॉस्पिटल का किया जाएगा निर्माण। बड़े जिलों में 2-2 फील्ड अस्पताल बनाए जाएंगे और छोटे में 1। वेंटिलेटर संचालन के लिए केंद्र देगा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण, यानी स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरोगा बहाली परीक्षा की तिथि बदलेगी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के चलते 5 दिसंबर को नहीं होगा परीक्षा। दिसंबर के आखिर या जनवरी में ली जा सकती है यह दरोगा की परीक्षा। 1998 दरोगा और 215 सार्जेंट के पदों पर होनी है बहाली। आपको बता दें कि 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन, लेकिन बिहार पंचायत चुनाव को लेकर इनकी तिथियों में बदलाव होने के आसार है। पटना सहित राज्य के 26 जिलों में ठनके का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, जहानाबाद, भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर और जमुई में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और ठनके का अलर्ट जारी किया गया है। 26 जिलों में सुरक्षित रहें, घर में रहें, जरूरी काम से ही बाहर निकलें। बिहार में अवैध रूप से चल रहे विदेशियों की पहचान करे सरकार। बिहार में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करने की हाई कोर्ट का निर्देश दिया गया है बिहार सरकार को। विदेशियों की पहचान कर उन्हें रखने की डिटेंशन सेंटर बनाए सरकार ने कहा। हाजीपुर में बनेगी अस्थायी डिटेंशन सेंटर। तो यह बहुत बड़ी चीज है, उनकी पहचान होनी चाहिए। भाजपा की ओर से आया है 2 नए प्रवक्ता और 2 प्रेस पैनलिस्टर, यानी कि इसके लिए खास एक व्यवस्था की गई है। इधर बीपीएससी मुख्य परीक्षा 24 से होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया। यह परीक्षा 24 से 28 अगस्त तक होगी। इधर भास्कर कुमार बने प्रदेश महासचिव। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू के निर्देश पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने भास्कर कुमार को प्रदेश महासचिव मनोनीत किया है। इधर पटना सहित अन्य जिलों में भी ठनके को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पीयू में कल तक आवेदन का मौका है और हजरत इमाम हुसैन को नमन। लालू प्रसाद यादव का मानना है भास्कर कुमार बने प्रदेश महासचिव। इधर एक बड़ी खबर औरंगाबाद से निकल कर आ रही है। औरंगाबाद में मध्य विद्यालय का निरीक्षण जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया और इतना ही नहीं, उनके निरीक्षण में शिक्षकों को भी कई पाठ पढ़ाए गए और बच्चों से रूबरू हुए और कई प्रश्न दागे और उनके साथ डीडीसी भी साथ में बने, जो एक टीचर की भूमिका में नजर आए। दिव्यांगों की बेहतरी के लिए की गई है चर्चा, कई जगहों पर काम है जारी। इधर अन्य खबरों को आपको बता दें, उससे बाद में हम अन्य खबरों पर भी चर्चा करेंगे। बिहार में भूमि विवाद के केसों की स्पीड ट्रायल होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संवेदनशील मामलों का आंकड़ा जुटाएगा। बिहार में अफगानिस्तान में सरकार गठन पर करजई से मिले तालिबानी नेता। जासूसी मामले में केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस। मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर घाटी में आतंकी फंडिंग। मार्च के बाद सबसे अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इधर
अगली बड़ी खबर की ओर हम चलते हैं। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने का ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और सुनंदा केस में शशि थरूर आरोप मुक्त हुए हैं। कोर्ट ने कहा जांच या रिपोर्ट से आरोपी कटघरे में नहीं। खुशखबरी है बेटियों के लिए, बेटियां भी अब एनडीए परीक्षा दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है यह सिर्फ लैंगिक सिद्धांत का मामला नहीं बल्कि यह भेदभाव का मामला है। महिला अधिकारियों को लड़ाकू भूमिकाएं दी जा रही है तो फिर इसमें क्यों नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। इधर भिखू भाई दलसानिया बिहार भाजपा संगठन के महासचिव और अन्य खबरों पर अगर हम चर्चा कर लें तो बिहार में पंचायत चुनाव की अब डुगडुगी बच चुकी है और उस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को 150 प्रश्नों की होगी परीक्षा। इधर तो प्रधानाध्यापक पद के परीक्षा और अन्य नियमावली को बताए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, सार्वजनिक किए जा रहे हैं। लेकिन इस बहाली को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा, शिक्षकों के द्वारा विरोध होना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि प्रमोशन को तबादला का नाम दे दिया गया है और परीक्षा की बातें की जा रही है, यानी कि प्रमोशन करना चाहिए तो वह बहाली किया जा रहा है। आखिर यह नाइंसाफी बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ में क्यों करती है? चलिए बता देते हैं कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को 150 प्रश्नों की होगी परीक्षा। पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पित सवाल। 2 घंटे की होगी परीक्षा। गलत उत्तर पर कटेंगे मार्क्स, नंबर कटेंगे। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए उम्र सीमा तय हो गई है। तमाम अब प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए उम्र सीमा, एजुकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तमाम चीजों को बता दिया गया है, लागू कर दिया गया है कि इतना इनको होना चाहिए, जिसको हम विस्तारित रूप से हम आपको बताएंगे। इधर आपको हम बता दें कि पंचायत चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है और उस डुगडुगी के बाद में सरगर्मी भी तेज हो गई है। सरगर्मी इतनी तेज हुई है कि अब चौपाल गांव में लगना शुरू हो गया है, यानी कि और दूसरी बात, कितना कौन उम्मीदवार खर्च करेगा, किस पद के लिए कितना खर्च करने की खर्च सीमा है, उसका भी आदेश जारी कर दिया गया। आपको हम बता दें कि जिला परिषद के जो सदस्य हैं अधिक से अधिक 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। मुखिया और सरपंच साहब 40,000 तक खर्च कर सकते हैं। पंचायत समिति सदस्य 30,000 खर्च कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य 20,000 खर्च कर सकते हैं और पंच के लिए भी 20,000 खर्च सीमा को तय किया गया है। सरगर्मी बढ़ गई है और अधिसूचना 24 अगस्त को जारी हो जाएगा और आचार संहिता भी लागू हो जाएंगे। अब जिलों से जो प्रस्तावित तिथि को भेजा गया है शीघ्र ही उसको भी सार्वजनिक किया जाएगा। तमाम लोगों को पता चल जाएगा किस जिले में किस चरण में चुनाव है, यानी कि जिले के किस प्रखंड में। मान लीजिए कि गया जिला, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर ले लेते हैं किसी जिला को, तो उस जिला में किस प्रखंड में कब चुनाव है इसकी भी सार्वजनिक तिथियों को कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमारे सारे बने रहे। पंचायत चुनाव यानी अन्य संबंधी भी खबरें जो आएगी आपको हम रूबरू कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहे, देखते रहे मगर समाज। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।